हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाभ आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है जूलियो 01 और अंक 2185। तो मैच शानदार होने वाला है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है, 10 सेकंड बचे हैं। तो मैं E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है और अब अपोनेंट ने भी अपना मूव चल दिया है। इन्होंने भी अपना E7 से पॉन उठा के E6 पोजीशन में रखा है। तो इस बार मैं अपना पुराना मूव खेलूंगा दोस्तों। पुराना मूव क्वीन ट्रैप करने का मूव है। तो मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा और वेट करूँगा कि क्या ये अपना क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे या नहीं। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने नाइट चला है और नाइट G5 पोजीशन 6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं अपना बिशप उठाकर सबसे पहले नहीं बिशप नहीं एक काम कर सकता हूँ और अपना मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो क्या ये क्वीन F6 पोजीशन रखेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को इक्का दबा के चल देना जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं और अब अपना बिशप उठाकर मैं B2 पोजीशन में रखूँगा क्योंकि इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा ही नहीं तो वो मूव काम नहीं करेगा जो मैं इनको ट्रैप करने वाला था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में रखूँगा और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जब तक कौन सा मूव चलूँ, बढ़िया। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट फिर यहाँ से भगाना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट भगाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ अपने बिशप को उठाकर मैं G2 पोजीशन पर रख लूँगा सबसे पहले क्योंकि ये अपना नाइट E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर H4 पोजीशन में रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाने चाहिए दोस्तों क्योंकि मैं इनके E4 वाले नाइट या फिर B7 वाले बिशप को मारना चाहता हूँ। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का ही मुझे इंतजार रहेगा। तो बढ़िया, इनके एक बिशप को मैं मारूंगा। तो सबसे पहले D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चलूंगा और अगर इन्होंने नाइट हटाया तो इनका बिशप मारा जाएगा। और कोई इनके पास ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नाइट या बिशप एक मारा जाएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं इनकी नाइट या बिशप को मारना चाहता हूं। तो खिलाड़ी होशियार है लेकिन गलती कर गए और मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा F2 वाला पॉन मार सकते हैं या फिर अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रख सकते हैं जो कि इनके लिए सही मूव हो सकता है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम करना है और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं तो नाइट को मारने दीजिए। सबसे पहले मैं इनके नाइट को मारूंगा, उसके बाद इनके बिशप को मारूं या नहीं। इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए इन्होंने अदला बदली तो कर ली है।
कौन सा मूव चलूँ? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने बिशप को मैं C3 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर एक काम कर सकता हूँ दोस्तों और ठीक है, अपने नाइट को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अब मैं कैंसलिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि अपने क्वीन को मैं E2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये कैंसलिंग करना चाहते हैं दोस्तों। तो अगर ये कैंसलिंग करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? काम करूंगा और मैं लेफ्ट साइड में अटैक करूंगा, देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने लेफ्ट में कैंसलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट में करूंगा। सबसे सही मुझे मूव यही नज़र आ रहा है इस समय। तो क्या ये लेफ्ट में कैंसलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने लेफ्ट में कैंसलिंग नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। और क्या मैंने गलती कर दी है ये मुझे देखना है। तो क्या इनके बिशप को मुझे मार देना चाहिए? अभी नहीं, अभी नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को मैं इस पोजीशन पर रखूँगा जिससे कि ये मेरा G4 वाला पॉन ना मार सके। ये इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ या नहीं ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये ओके, मैं इसको मार दूंगा और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को भी मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और अब इस साइड में मैं कैसे करूँगा, सबसे जो मुझे सेफ नज़र आ रहा है वो यही है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कैसलिंग मैंने कर लिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनके बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने लिए रास्ता बनाना चाहता हूं दोस्तों। रास्ता तभी बनेगा जब इनका बिशप मारूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? मुझे लग रहा है अपना F2 वाला पॉन उठाकर मैं F4 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। उसके बाद इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मारूंगा। देखिए बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, डायरेक्ट क्वीन हिट। तो इतने बड़े खिलाड़ी थे लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक करके देखिए मेरा बिशप इन्होंने C3 पोजीशन पर नहीं देखा और डायरेक्ट मैंने इनका क्वीन मार दिया। मुझे मालूम था कि ये कोई गलती करेंगे, बस वो इसी गलती का फायदा आपको उठाना रहता है। कोई भी प्लेयर हो उसको बस एक ही गलती का फायदा उठाना रहता है। तो इन्होंने मूव अच्छे चले लेकिन गलती कर गए और डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा दिया। देखिए मैंने अपना बिशप C3 पोजीशन से इसीलिए नहीं हटाया था क्योंकि क्वीन इनके निशाने पे था। तो इन्हें अपने E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन मारना ही नहीं चाहिए था। तो अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्वीन इनका मारा जा चुका है।
तो इनको ट्रैप करना था दोस्तों, और ट्रैप करने में लगभग मैं सक्सेसफुल तो हुआ ही हूँ। तो यही मैंने आपको बोला था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है। बस आपको देखना है कि अपोनेंट कोई गलती करे तो आपको उसकी गलतियों को फ़ायदा उठा लेना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है और सोच समझ के ही मूव चलने हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फ़ीस पेमेंट करना है। तो आप सोचेंगे भाई समाज सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इसका एक रीज़न है भाई, चेस का जन्म भारत से ही हुआ है और भारत से निकल कर देश दुनिया में चारों तरफ फैल गया है। लेकिन जब मैं भारतीय लोगों से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, या तो उनको चेस के बारे में पता ही नहीं है, अगर पता है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि जब मैं छोटा था चेस खेलता था तो मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं सोचता था कैसे भी चेस सीख लूँ, लेकिन मैं कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक पहल स्टार्ट करूँ, अनूठी पहल, जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ और उन लोगों तक पहुँच सकूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन चेस सीख नहीं सकते। तो अगर मेरे माध्यम से एक लड़का भी चेस सीख गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाया या फिर किसी कंपटीशन पार्टिसिपेट कर पाया तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं रीच कर सकूँ। तो अगर देखिए, आप सोच रहे होंगे भाई मैं फेमस भी नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना नाम आईडी आपको नहीं बताया, ना ही बताऊँगा। ये गुप्त समाज सेवा है मेरी तरफ से। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।